मित्रों, पिछले अध्ययन में हमने इस बात को देखा था कि प्रभु यीशु मसीह 4 प्रश्नों के उत्तर देते हैं और एक दृष्टांत के द्वारा हमको सिखाते हैं। और हमने प्रभु यीशु मसीह से उन अद्भुत शिक्षाओं को प्राप्त किया था। आज हम अपना अध्ययन लूका रचित सुसमाचार के 21 अध्याय पर केंद्रित करेंगे, जहां पर हम सबसे पहले देखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह उस विधवा के 2 दमड़ी के दान के ऊपर हमें कुछ सिखाना चाहते हैं। जब मंदिर में लोग दान करने गए तो वहां पर प्रभु यीशु मसीह की नज़र उनके दान के ऊपर थी। इसलिए नहीं कि वो कितना डाल रहे हैं, परंतु इस बात को देखने के लिए कि वो किस हृदय से दान दे रहे हैं। और वहां पर वो स्त्री जो कि विधवा थी, जिसने आकर 2 दमड़ी डाला, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि उस स्त्री ने अपनी पूरी कमाई परमेश्वर के हाथों में उंडेल दिया। प्रभु यीशु मसीह इस बात को देखते हैं कि हम कितना दे रहे हैं ये नहीं, परंतु हम किस उद्देश्य से दे रहे हैं, किस हृदय से दे रहे हैं। और मित्रों, अंत में हम इस बात को देखेंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह अपने आगमन के विषय में चिन्हों को बताते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह ये हमसे उम्मीद करते और कहते हैं कि जागते और प्रार्थना करते रहो। हमारे लिए आवश्यक ये है कि हम जागते हुए और प्रार्थना करते हुए पाए जाएं। तो आइए मित्रों, हम अध्ययन को प्रारंभ करते हैं और मन की और हृदय की तैयारी के लिए एक मधुर आत्मिक गीत को सुनते हैं।
हम लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 1 से 4 पद में पढ़ते हैं। फिर उसने आंख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा, और उसने एक विधवा कंगाल को भी उसमें 2 दमड़ियां डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। मित्रों, यहाँ पर ध्यान दें, उस विभवशाली मंदिर को देखते हुए इस विधवा की 2 दमड़ी धूल के बराबर भी नहीं थी, परंतु हमारे प्रभु का दृष्टिकोण सर्वथा भिन्न था। वह यह नहीं देखता था कि आपने क्या डाला है, अर्थात क्या दिया है। वह देखता था कि आपने अपने लिए क्या रख छोड़ा है। हम दशमांश देने की व्यवस्था से बंधे नहीं हैं। हम अनुग्रह के युग में हैं, अतः हमारा दान देना भी अनुग्रह का दान है। किसी ने मुझसे कहा, यदि मैं केवल दशमांश प्रभु को देता हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी चोरी कर रहा हूं। प्रभु दान देने वाले के बलिदान को देखता है। सत्य तो यह है कि जो अधिक नहीं दे सकता वही वास्तव में आत्मत्याग कर रहा है। यही कारण है कि प्रभु देखता है कि आपने अपने लिए क्या बचा रखा है, अर्थात क्या रख छोड़ा है। आगे हम देखते हैं, हे गुरु, यह सब कब होगा? हम लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 5 और 6 पद में पढ़ते हैं। जब कितने लोग मंदिर के विषय में कह रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, वे दिन आएंगे जिनमें यह सब जो तुम देखते हो उनमें से यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी न छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। मित्रों, मंदिर का विभव वर्णन से परे था, परंतु जो दिखता नहीं था वह उसका भावी विनाश था। उसके पत्थर पर पत्थर भी नहीं बचा। इसी प्रकार मेरे प्रिय मित्रों, हमें सांसारिक वैभव को समझना है कि वह भी एक दिन नाश हो जाएगा। हम लूका 21 उसके 7 पद में पढ़ते हैं। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, यह सब कब होगा, और ये सब बातें जब पूरे होने पर होंगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? मत्ती और मार्कुस के सुसमाचार में आप देखेंगे कि 2 प्रश्नों को अधिक महत्व दिया गया है। पहला, तेरे आने का चिन्ह क्या है, और दूसरा, जगत के अंत का क्या चिन्ह होगा। मत्ती के लिए मसीह का फिर से आना सर्वाधिक महत्व का विषय था, अतः यीशु के उत्तर उसी संदर्भ में थे। यहाँ लूका के सुसमाचार में यरूशलेम के विनाश पर अधिक ध्यान दिया गया है। अब जब वे जैतून के पर्वत पर पहुंचे तब यीशु ने उन्हें अधिक विस्तार से आने वाली घटनाएं समझाई। इसमें संदेह नहीं है कि यीशु अपने शिष्यों को किसी बात के विषय एक से अधिक बार समझाता था। सीखने के लिए कोई भी बात को दोहराना आवश्यक है। लूका 21 अध्याय उसके 8 पद में हम पढ़ते हैं, उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए न जाओ, क्योंकि बहुतेरे मेरे नाम से आकर कहेंगे कि मैं वही हूँ, और यह भी कि समय निकट आ पहुंचा है, तुम उनके पीछे न चले जाना। मित्रों, अंत का समय का एक लक्षण यह होगा कि अनेक मसीह आएंगे जो वास्तव में एक ढोंगी होंगे। तब से आज तक ऐसा ही होता आ रहा है। अनेक जन अलौकिक शक्तियां रखने का दावा करते हैं, यद्यपि वे मसीह यीशु का नाम लेते हैं, वे वास्तव में अपने आप को मसीह के स्थान में रखते हैं और उसकी महिमा चुराते हैं। यही कारण है कि धर्म में झूठ भरा या व्याप्त है। हम लूका 21 अध्याय उसके 9 और 10 पद में आगे पढ़ते हैं, और जब तुम लड़ाइयों और बलुओं की चर्चा सुनो तो घबरा न जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत न होगा। तब उसने उनसे कहा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। मेरे मित्रों, अंत समय का दूसरा लक्षण है युद्ध, जो अधिकाधिक बढ़ता जाएगा। यद्यपि युद्ध विराम एवं शांतिवाद चर्चाएं विश्वव्यापी हैं, परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है, जिसे हम पहला थिस्सलुनीकी पत्री 5 अध्याय उसके 3 पद में पाते हैं, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा, जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा, और वे किसी रीति से न बचेंगे। मेरे मित्रों, आज हम इसी युग में हैं। प्रभु के आने तक अब युद्ध होते रहेंगे। हम लूका 21 उसके 11 पद में पढ़ते हैं, और बड़े बड़े भूइंडोल होंगे और जगह जगह अकाल और मरियां पड़ेंगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। मित्रों, यहाँ पर हम पाते हैं कि अंत समय के और भी लक्षण हैं
जो शनय शनय अर्थात धीरे धीरे उसमें गहन होते जाएंगे। हम लूका 21 उसके 12 से 15 पद में आगे पढ़ते हैं। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदीगृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे, पर यह तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता न करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। प्रिय मित्र, ये पद इस्राएल राष्ट्र को प्रभु का संबोधन है। यीशु जो भी कह रहा है वह सब यहूदियों से संबंधित है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 15 अध्याय उसके 18 और 19 में यीशु ने अपने शिष्यों से और हमसे कहा है, यदि संसार तुझसे बैर रखता है तो तुम जानते हो कि उसने तुमसे पहले मुझसे बैर रखा। यदि तुम संसार के होते तो संसार अपनों से प्रेम रखता, परंतु इस कारण कि तुम संसार के नहीं वरन मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है, इसीलिए संसार तुमसे बैर रखता है। यहाँ पर ध्यान दे, यदि आप यीशु के अनुयायी हैं तो निश्चय जान ले कि आपको ख्याति प्राप्त नहीं होगी। हम लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 16 से 19 पद में आगे पढ़ते हैं। और तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कितनों को मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बांका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। मित्रों, ये पद उन 1,44,000 यहूदियों के लिए है जो महाक्लेश में परमेश्वर द्वारा सुरक्षित किए जाएंगे। इनके कष्ट जो महाक्लेश के समय इन पर आएगा वे नाजियों द्वारा दिए गए कष्टों से कई गुना अधिक होगा। हम लूका 21 उसके 20 पद में आगे पढ़ते हैं। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उनका उजड़ जाना निकट है। मित्रों, यहाँ पर आपको स्मरण होगा कि शिष्यों ने यीशु से पूछा था कि मंदिर का विनाश कब होगा। यह पद उस प्रश्न का उत्तर है। मुझे पूरा विश्वास है कि यह 40 वर्ष बाद जब रोमी राजा तीतुस की सेना ने यरूशलेम में प्रवेश किया तब उन्हें जो जीवित थे यीशु के शब्द स्मरण हुए होंगे। यही घटना एवं दृश्य अंतिम समय में होगा। हम लूका 21 उसके 22 पद में पढ़ते हैं, क्योंकि यह पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन्हें अंतिम दिनों में महाक्लेश के समय भी ऐसा ही करना होगा जैसा उन्होंने सन 70 में किया था। शीघ्र अतिशीघ्र यरूशलेम नगर छोड़कर निर्जन स्थान में चले जाएं। प्रसिद्ध यहूदी इतिहासकार जोसेफुस ने कहा है, यरूशलेम का घेराव ऐसा भयंकर था कि माताओं ने अपने ही बच्चों को खाया। मनुष्य मक्खियों के समान मर रहे थे और मृतकों को शहर पनाह के बाहर फेंक दिया जाता था। जो जीवित थे वे या तो भूख के कारण मर गए या दास बनाकर बेच दिए गए। यीशु अंतिम दिनों का चित्रण प्रस्तुत कर रहा है। कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा फिर कभी नहीं होगा। मेरे प्रिय मित्रों, इतिहास अपने आप को दोहराता है। यीशु ने कहा ऐसा होगा और ऐसा ही हुआ। वह कहता है कि ऐसा फिर होगा तो निश्चय जान ले कि ऐसा होगा। हम लूका 21 उसके 22 से 24 पद में आगे पढ़ते हैं, क्योंकि यह पलटा लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएंगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होंगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ी आपत्ति होगी। वे तलवार के कौर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंधुए होकर पहुंचाए जाएंगे। और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों से रौंदा जाएगा। यहूदी तितर बितर किए गए। तीतुस ने उन्हें दास बनाया। रोम में जो महान साम्राज्य या महानगर थे जिसे बनाया गया था, वहाँ यहूदी दास मजदूरी कर रहे थे। उस समय से आज तक यहूदी अपने देश से अन्य जातियों को बाहर नहीं निकाल पाए हैं। यरूशलेम के पवित्र स्थानों पर अन्य जातियों का अधिकार है। उनके मंदिर के स्थल पर आज उमार मस्जिद बना हुआ है। प्रभु ने कहा था कि अन्य जातियों का समय पूरा होने तक यरूशलेम उनके द्वारा रौंदा जाएगा। मैंने अपनी आंखों से देखा है कि अन्य जातियों के अधीन वह नगर है। परमेश्वर का वचन अचूक है, वह अटूट है, कभी बदलता नहीं। लूका 21 उसके 25 पद में लिखा है, और सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा,
क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे। मेरे विचार में इसका संदर्भ अंतिम दिनों से है। जब यीशु आएगा तब ऐसा ही होगा। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 26 पद में हम पढ़ते हैं, जहां पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, और भय के कारण और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। मित्रों, यहाँ पर आप ध्यान दें कि कुछ लोगों का मानना है कि आज यह स्थिति है, परंतु वे अंधे हैं। आज सामाजिक और राजनैतिक स्थिति बहुत बिगड़ी हुई है, परंतु अंतिम दिनों का हाल इससे भी कहीं अधिक बुरा होगा। हम लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसके 27 पद में पढ़ते हैं, जहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। यीशु के आगमन का समय अति निकट है। घटनाक्रम ऐसी तीव्र गति पकड़े हुए है कि कहा नहीं जा सकता कि वह कब आएगा। हमारे अध्ययन के समाप्त होने से पहले भी मसीह आ सकता है। मैं आशा करता हूं कि हम सब एक साथ बादलों में होंगे। लूका 21 अध्याय उसके 28 पद में हम पढ़ते हैं, जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। मेरे मित्रों, क्या ऐसा होगा? मुझे गुप्त संदेश नहीं दिया गया है। मैं केवल यही कह सकता हूँ कि मेरा उद्धार पहले से कहीं अधिक निकट है। मेरे लिए चिंता का विषय केवल उसका आगमन है। हम लूका 21 उसके 29 से 31 पद में पढ़ते हैं, उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, एक अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, ज्यों उनकी कोमल पत्तियां निकलती हैं तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते हुए देखो तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। अंजीर का वृक्ष इस्राएल का प्रतीक है। परमेश्वर की छड़ी इस्राएल है। देखें यिर्मयाह की पुस्तक 24 अध्याय उसके 1 से 5 पद में और होशे की पुस्तक 9 अध्याय उसके 10 पद में। हम आगे पढ़ते हैं। लूका 21 अध्याय उसके 32 पद में लिखा हुआ है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक ये सब बातें ना हो लें तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। यहाँ पर ध्यान दें कि इस पीढ़ी से अभिप्राय है इस्राएल जाति। यह वे मनुष्य हैं जो इसका आरंभ देखेंगे और अंत भी देखेंगे। यहाँ मुख्य विषय घटनाओं के घटने के समय से है, न कि किसी पीढ़ी से। हम लूका 21 अध्याय उसके 33 से 35 पद में आगे पढ़ते हैं, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु मेरी बातें कभी न टलेंगी। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतवालेपन और इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए और वह दिन तुम पर फंदे की नाई अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। मेरे प्रिय मित्र, हिम्मत ना हारें, चौकस रहना न छोड़ें। ये दिन परमेश्वर के लिए जीने का समय है। संसार को सुधारना परमेश्वर का काम है, मेरा और आपका नहीं। मेरा उत्तरदायित्व परमेश्वर के लिए जीना और सुसमाचार का प्रचार करना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी ऐसा ही करते हैं। परमेश्वर की इच्छा में वास करना अत्यधिक सुलभ है, क्योंकि आप उसमें बचाए जाएंगे। लूका 21 उसके 36 पद में लिखा हुआ है, इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। आप योग्य कैसे बनेंगे? केवल मसीह में अपना जीवन बिताने के द्वारा। यही कारण है कि मैंने उसे अपना उद्धारकर्ता स्वीकार किया है और अपना जीवन उसे समर्पित किया है। अब यदि मैं कलीसिया में उठाए जाने के समय जीवित रहूंगा तो प्रभु के अनुग्रह से हवा में उससे भेंट करूंगा। यदि आप ऐसा नहीं किए हैं तो शायद आपके लिए यह मौका है। हम आगे पढ़ते हैं लूका 21 अध्याय उसके 37 और 38 पद में, और वह दिन को मंदिर में उपदेश करता और रात को बाहर जाकर जैतून नाम पहाड़ पर रहा करता था, और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। मित्रों, हम में से अनेक सोचते होंगे कि उस समय उस जन समूह में होते तो कितना अच्छा होता। लेकिन मेरे मित्रों, अंत समय के चिन्ह क्या हैं? आज ही हर एक घटना अंत समय का आरंभ दर्शाती है। क्या आप प्रभु से बादलों में भेंट करने के लिए तैयार हैं? क्या आप उसके सामने खड़े होने के लिए अपने आप को तैयार पाते हैं?
मेरे मित्रों, यह मेरे लिए और आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रश्न है। यदि आज तक मैंने और आपने प्रभु यीशु को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया है, तो निश्चय जाने कि हम उसके सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, क्योंकि हम उन दुष्टों की संगति में गिने जाएंगे और हम न्याय के लिए खड़े किए जाएंगे। लेकिन यदि हमने प्रभु यीशु को अपने जीवन में जगह दिया है, तो निश्चय जाने कि हम इस महाक्लेश से बच जाएंगे और हम प्रभु यीशु मसीह के आने पर उसके साथ बादलों में उठा लिए जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या मैंने प्रभु को अपने जीवन में जगह दिया है? मेरे मित्रों, आज हमने इस वचन में इस बात को देखा है कि जगत का अंत होना निश्चय है, और इसका परिणाम हम आज भी देखते हैं कि जगह जगह पर लड़ाइयाँ हैं, जगह जगह पर भूकंप हैं और जगह जगह पर बहुत सारी समस्याएं हैं। आज मुझे और आपको जान लेना चाहिए कि मसीह का आगमन निकट है। मेरे मित्रों, आज के इस अध्ययन में मैं ये विश्वास करता हूँ कि आपने बहुत सारी मुख्य बातों को सीखा है, ताकि आप अपने आप को तैयार रख सकें और प्रभु के आने के समय आप उससे मिल सकें। प्रभु ख्रिस्त मेरे स्वामी मन के, प्रभु ख्रिस्त मेरे स्वामी मन के, तुम प्रेम मिलन को आ जाओ। मैं भटका राही जीवन में, मैं भटका राही जीवन में, तुम राह नहीं दिखला जाओ। प्रभु ख्रिस्त मेरे। ये जीवन पग पग उजड़ा है और हर पग पग में अंधेरा है। ये जीवन, ये जीवन पग पग उजड़ा है और हर पग पग में अंधेरा है। तुम ज्योति बनो मेरे मन की, तुम ज्योति बनो मेरे मन की, और मन में ज्योति जला जाओ। प्रभु ख्रिस्त मेरे स्वामी मन के, प्रभु ख्रिस्त मेरे स्वामी मन के, तुम प्रेम मिलन को आ जाओ। मैं भटका राही जीवन में, मैं भटका राही जीवन में, तुम राह नहीं दिखला जाओ। प्रभु ख्रिस्त मेरे। ये जीवन कण कण बिखरा है और पाप का इसमें बसेरा है। ये जीवन, ये जीवन कण कण बिखरा है। मित्रों, बाइबल एक ऐसी पुस्तक है जो हमें भूतकाल और भविष्यकाल दोनों के बारे में बताती है। बाइबल स्पष्ट रूप से बताती है कि भविष्य में इस पृथ्वी के ऊपर क्या घटने वाला है। लेकिन यदि हम उस पर विश्वास करते हैं, यदि हम उसकी उम्मीद करते हैं,
और यदि हम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन के लिए राह देख रहे हैं, तो प्रभु यीशु ने हमें कहा कि तुम जागते और प्रार्थना करते रहो। जागते रहना और प्रार्थना करते रहना जागृत अवस्था में पाए जाने को बताता है। यदि हम जागृत हैं, सजग हैं, तो कोई भी हमारे घर पर डाका नहीं डाल सकता, कोई भी हमारे जीवन के उस उद्धार को लूट नहीं सकता। और आवश्यक है मित्रों कि हम जागते रहें। जागते रहने का मतलब है कि हम उन बुराइयों से दूर रहें, उन कामों से दूर रहें जो हमारे को परमेश्वर से दूर ले जा सकते हैं, उन आदतों से दूर रहें जो हमको परमेश्वर से अलग कर सकते हैं। क्योंकि हमने यदि उद्धार को प्राप्त किया है तो हमारे लिए आवश्यक है कि हम उस उद्धार में बने रहें और प्रार्थना करते रहें कि परमेश्वर का अनुग्रह हम पर बना रहे, न केवल हमारे लिए परंतु अपने परिवार के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने मित्रों के लिए हम प्रार्थना करते रहें, ताकि परमेश्वर का अनुग्रह हर एक पर प्रकट हो, हर एक का जीवन बचाया जाए और हम सब आनंद के साथ प्रभु यीशु से मुलाकात करने पाएं। आज का कार्यक्रम, आज का अध्ययन आपको कैसा लगा? कृपया हमें लिखकर बताएं। हमारे साथ फ़ोन के माध्यम से वार्तालाप करें, ताकि आप और हम परमेश्वर के वचन के अध्ययन को मिलकर आगे बढ़ा सकें। आज के प्रसारण में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले प्रसारण में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक प्रभु यीशु क्रिस्ट के आगमन के लिए तैयार रहते हुए प्रार्थना में लगे रहें। धन्यवाद। हमारा आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा, हमें अवश्य बताएं। हमारा फोन नंबर है 9198210018 और दूसरा नंबर है 9651433397। यदि आप चाहें तो हमें मिस कॉल भी दे सकते हैं। इसके लिए हमारा नंबर है 0444908146। अगर आप ईमेल करना चाहें तो हमारा ईमेल आईडी है hindi@radio882.com। पत्र व्यवहार के लिए हमारा पता है TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001। यूट्यूब और फेसबुक पेज पर भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। उसके लिए आप TWR इंडिया हिंदी के द्वारा जुड़ें।